हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे बच्चों। आज जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं आप सबका कहानी कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आप लोगों से एक अनुरोध है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये वीडियो पहुँचे और उनको इस वीडियो को लाभ मिले। ठीक है बच्चों। बच्चों, देर न करते हुए क्लास की शुरुआत करेंगे बच्चों। हमारे 7.2 प्रश्न हमारी चल रही थी। हम निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे थे बच्चों और हमारे 5 तक के सवाल हो गए थे। अगले सवाल की शुरुआत करें। चलो बच्चों, देर न करते हुए सवाल की शुरुआत करेंगे बच्चों। प्रश्न नंबर 7.2 चल रही थी बच्चों। बच्चों, छठा सवाल हमारे क्या दे रहा है कि यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इस क्रम में है कि एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। क्या करें? ये एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है तो क्रम पहले आप एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं बच्चों। कुछ नहीं करना, एक समांतर चतुर्भुज बना लो और जैसे इनके शीर्ष क्रम से दे रखे, क्रम से इनको निरूपित कर दो। यह है बच्चों 1, 2, तो कह रहा है 4, y, ये 4, y और ये कितना बच्चों? x, 6 बच्चों, x, 6 ये कितना बच्चों? ये है 3, 5। ठीक है बच्चों, देखो हमसे कह रहा है यदि बिंदु 1, 2, 4, y और x, 6 और बच्चों 3, 5 इस क्रम में कि एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। ये जो है एक समांतर चतुर्भुज बना रही है, इनकी शीर्ष है। समांतर चतुर्भुज बच्चों 4 भुजाओं से मिलकर बना होता है तो उनके 4 शीर्ष भी होंगे। अब हमसे क्या कह रहा है बच्चों? हमसे कह रहा है कि तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। मतलब x और y आप समझ गए हो। ये जो हमारा इसका मान नहीं पता और इसका नहीं पता, इन दोनों का मान ज्ञात करना। ठीक है बच्चों। देखो हम क्या करेंगे बच्चों, कुछ नहीं, समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी लगा दो बच्चों। क्या लगाओगे? देखो बच्चों, इनको मिलाओगे, ये विकर्ण का काम करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? ये विकर्ण का काम करेंगे। बच्चों, समांतर चतुर्भुज का प्रॉपर्टी गुण होता है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब बच्चों होता है सम मतलब समान और भाजित मतलब बांटना। ये जो इसके विकर्ण है बच्चों, एक दूसरे को समान बराबर बराबर भागों में बांटेंगे। बच्चों आप एक चीज बताओ, अगर ये इनको बराबर भागों में बांटेंगे, मतलब ये विकर्ण है, ये वहां से जी है, यहाँ से इनको 2 बराबर भागों में बांट दें। ठीक है, कहने मतलब जितना ये यहाँ से है इसका नाम दे दे रहे हैं। अच्छा, इसका नाम दे रहे हैं ये बी, ये सी, ये डी। अच्छा, जितनी दूरी यहाँ से यहाँ, मतलब जितनी दूरी यहाँ से यहाँ की है, इतनी ही दूरी यहाँ से यहाँ की। इसका मतलब क्या होगा बच्चों? आप एक चीज समझो, अब ये बीच से जितनी दूरी इधर है उतनी ही दूरी इधर है। इसका मतलब ये हमारा जो होगा बच्चों, इसको हम ओ मान लेते हैं। क्या मानते हैं? ये हमारा मध्य बिंदु का काम करेगा। किसका काम करेगा बच्चों? मध्य बिंदु का काम करेगा। समझ में आए? तो अगर ये बताओ, बीच मध्य बिंदु, मध्य किसको बोलते हैं? जहां से इधर भी दूरी समान हो, इधर भी दूरी समान हो, जो बीच में सेंटर में होगा। मध्य मतलब होता है बीच, पर्यायवाची शब्द है। मध्य मतलब होता है बीच में। बीच का मतलब कि जितना आदमी इधर से, जितनी दूरी पे उधर से बैठा है उतनी दूरी पे इधर से बैठा है। कहने मतलब यहाँ से जितनी दूरी इधर को है इतनी ही दूरी इधर को है। मतलब ये बीच, इसका मतलब ये मध्य बिंदु होगा, बीच में होगा, तभी तो दोनों तरफ दूरी क्या है इसकी बराबर है। कहने का मतलब बच्चों वो हमारा मध्य बिंदु का काम करेगा। जब बच्चों मध्य बिंदु का मतलब, कहने का मतलब जब इनके समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समित भाजित करेंगे तो जितनी ये है इतनी है, तो ये मध्य बिंदु का काम करेगा इस वाले विकर्ण के लिए। ठीक है बच्चों। और अगर यही चीज यहाँ देखेंगे बच्चों, तो इसके लिए अगर ये इसको काटेगा तो जितना ये है इतना वो है। समझ में आ रहा है ना? जितना ये है इतना ये है, जितना ये है ये इतना है। लेकिन दोनों ही केस में मध्य बिंदु ओ ही है। क्या है? ओ ही है। इसका मतलब जो मध्य बिंदु एसी विकर्ण का होगा वही मध्य बिंदु बीडी विकर्ण का होगा। समझ में आया ना? जो मध्य बिंदु एसी विकर्ण का होगा वही मध्य बिंदु बीसी विकर्ण का होगा। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक हम क्या मान लेते हैं? एक्स कामा वाई मान लेते हैं बच्चों। तो कहने का मतलब अगर ये मध्य बिंदु दोनों बराबर होंगे तो उनके निर्देशांक भी बराबर होंगे बच्चों। कुछ नहीं करना। समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है? समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, बच्चों यहाँ पर लिख ले रहे ठीक है, एक दूसरे को समद्विभाजित समान भागों में बांटते हैं।
समान भागों में बांटते हैं। समान भागों में बांटोगे बच्चे तो कहने मतलब ओ इसका मध्य बिंदु होगा, कहने का मतलब ये मध्य बिंदु का काम करेगा, तो जो मध्य बिंदु एसी का होगा वही बीडी का होगा, मतलब मध्य बिंदु ऐसे लिखो बच्चे, एक मिनट, यानी मतलब एक समान भागों में बांट दो बच्चों, जो एसी का मध्य बिंदु होगा वो बीडी का भी मध्य बिंदु, दोनों का मध्य बिंदु क्या होगा, कहने मतलब आपका एसी का मध्य बिंदु बराबर बीडी के मध्य बिंदु, बीडी का मध्य बिंदु के बराबर, बराबर होगा ना बच्चों। क्यों? क्योंकि हमने आपको भी बता रखा है कि जब एक बराबर भागों में बांटेंगे, जो क्योंकि ये इसके लिए भी मध्य बिंदु का काम कर रहा है, ये इसके लिए भी मध्य बिंदु का काम कर रहा है, दोनों के लिए मध्य बिंदु क्या है बच्चे, समान है। चलो बच्चों कुछ नहीं करना, मध्य बिंदु का सूत्र लगा दो बच्चों। इसके लिए पहले एसी के लिए मध्य बिंदु का निर्देशांक यहाँ लिख लो, एसी के लिए मध्य बिंदु मध्य बिंदु, ठीक है बच्चों, एसी के लिए मध्य बिंदु निकाल दो। अब बच्चों क्या होगा बताओ, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालो। बच्चों क्या होता है, x1 प्लस का x2 बटे 2 होता है, y1 इसका y2 बटे 2 होता है। बच्चों अब इसका तुलना कर लो, अगर हम एसी की बात लेंगे, ये हमारे लिए x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा बच्चों, ठीक है बच्चों। चलो तुलना कर लो, अगर हम x1 की बात करें कितना बच्चों, 1 है, x2 कितना बच्चों, x है, बेटा कितना है, 2 है, y1 की बात करें बच्चों 2 है, y2 6 है, बेटे 2 है। इन्हें सॉल्व करो बच्चों, कितना आ जाएगा, 1 प्लस एक्स बटे 2, 6 2 8, 8 बटे 2 कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 2 8 काट दो क्या, तो ये तो भैया आपके आगे एसी के मध्य बिंदु की निर्देशांक, ठीक है ना बच्चों। अब बीसी के निकाल लो, किसके निकाल लो बच्चों, अब बीसी के निकाल लो, बीडी के निकाल लो, सॉरी, अब बीडी के निकाल लो, बीडी के मध्य बिंदु के निर्देशांक, ठीक है ना, अब इसके निकाल लो, समझ लीजिएगा भैया। अब इसके लिए बच्चों x1 ये होगा, y1 ये होगा, और x2 ये होगा, y2 ये होगा बच्चों। चलो रख दो, क्या होता है फर्स्ट एक x1 बटे, देखो x1 हमने 4 माना है, 4 बटे 3 बटे 2, और y1 हमारे कितना बच्चों, y कितना 5 बटे 2, कितना हो जाएगा 7 बटे 2, y प्लस 5 बटे 2, मतलब बीडी के लिए मध्य बिंदु के निर्देशांक कितने आएगा बच्चों, 7 बटे 2 और y प्लस 5 बटे 2। बच्चों अब हम क्या करेंगे, हमने आपको क्या बताया, जो मध्य बिंदु का निर्देशांक AC का है वही BD का है, समान भागों में बांट रहे हैं, इसका मतलब दोनों के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या है, मध्य बिंदु के निर्देशांक जो AD का वो उसके दोनों एक दूसरे के बराबर है, जब बराबर है तो हम तुलना करेंगे, क्या करोगे, इसको मिटाएंगे बच्चों, तुलना किससे करेंगे, इनके निर्देशांकों की, एसी के मध्य बिंदु के निर्देशांक, और जब ये दोनों आपस में बराबर है, मतलब एसी का मध्य बिंदु और बीसी का मध्य बिंदु, सॉरी बीडी का मध्य बिंदु बराबर है, तो उनके निर्देशांक भी बराबर होंगे बच्चों, तो निर्देशांकों की तुलना कर देंगे, और इसके बाद क्या होगा, एक्स और वाई का मान निकाल देंगे। देखो कैसे बच्चों, ये मिटाएंगे, ठीक है ना, जगह नहीं है, इसे मिटाएंगे, देखो कैसे, यहीं पे इतना में आ जाएगा, देखो बच्चों, अभी मैंने कंडीशन यहाँ लिखी था एसी बराबर बीडी, तो क्या करोगे, एसी बराबर बीडी, जब एसी बराबर बीडी, चलो एसी का मध्य बिंदु, तो एसी के मध्य बिंदु जो बराबर है बीडी के मध्य बिंदु के, तब एसी के मध्य बिंदु के निर्देशांक, एसी के शोर साफ साफ लिख लें बच्चों, अब थोड़ा हमारे साफ राइटिंग नहीं है, एसी के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर होंगे बीडी के मध्य बिंदु के निर्देशांक है,
बच्चों, इसका मतलब क्या करोगे, दोनों के निर्देशांकों की तुलना करोगे, एक्स की एक्स से, वाई से वाई से। ये एक्स है, ये एक्स है, ये वाई है, ये वाई है, तो एक्स का एक्स से तुलना कर दो, वाई का वाई से कर दो। देखो इधर एक्स बराबर कितना बच्चों, 1+x/2, इधर कितना है 7/2, इनकी आपस में तुलना कर दो, इनके 2 से 2 कट जाएगा बच्चों, 1+x=7, x बराबर 1 उधर जाएगा, कितना जाएगा, x बराबर 6। तो बच्चों x का मान कितना आ गया, 6। अब y का निकाल लो बच्चों, इधर y बराबर कितना है आप ही बताओ, 4 है, इधर 4 है ना, ये देखो इधर क्या है, y प्लस 5/2, इनकी तुलना कर दो, 2 चौको 8, इधर आ जाएगा y प्लस 5, 5 इधर लाओ बच्चों, 8 - 5 बराबर y, 3 बराबर y कितना आ गया बच्चों, 3। तो कहने निर्देशांक क्या हो जाएंगे, मतलब निर्देशांक क्या, x, y क्या हो जाएंगे बच्चों, x, y हो जाएंगे आपके 6, 3। ये निर्देशांक नहीं है, मतलब सॉरी निर्देशांक है। x का मान कितना है बच्चों, x का मान है 6 और y का मान है, सॉरी y का मान है 3, ठीक है बच्चों, x का मान 6, y का मान 3। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है बच्चों। चलो हमारा आंसर आ गया बच्चों, x का मान 6 आ गया बच्चों, y का मान कितना आ गया, 3 आ गया, x का मान 6 और y का मान 3, ठीक है बच्चों। चलो अब अगला सवाल देखते हैं बच्चों, 7वां नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है बच्चों। अब 7वें नंबर के सवाल की तरफ चलते हैं, इसको मिटा देते हैं, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 7वें नंबर सवाल की तरफ चलते हैं, ये हटा दे रहे हैं। चलो बच्चों 7वां नंबर सवाल देखेंगे, 6ठा नंबर हमारा हो गया है, अब 7वां नंबर सवाल देखेंगे। चलो बच्चों चलो बच्चों 7वां नंबर सवाल से क्या कह रहा है कि दिया गया है कि ए बी, हाँ, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जहां ए बी वृत्त का व्यास है। क्या दिया गया बच्चा, जहां, हाँ ए बी क्या है, वृत्त का व्यास है। पहले व्यास बना लो, देखो व्यास ऐसे होता है ना बच्चों, अगर ऐसे वृत्त जाएगा ये व्यास का काम करेगा, ए बी क्या है, वृत्त का व्यास है, ए बी क्या है, वृत्त के व्यास है, ये व्यास है, ठीक है बच्चों। अगर आप वृत्त ऐसे बनाओगे, ऐसे बनेगा, बना लेना सही से बना रहे, ये ऐसे बनेगा, ठीक है ना, गोला तो बना नहीं लेकिन वही है भाई बना दिया किसी तरह, देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये क्या है बच्चों, वृत्त का व्यास है। हमसे कह रहा है कि बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी वृत्त का व्यास है। तो ए के निर्देशांक हमें पता नहीं, हमने मान लिया x, y, और हमसे क्या कह रहा है हाँ, जिसका केंद्र O 2, 3 है, इसका केंद्र, केंद्र क्या होता है, व्यास का आधा होता है, ये O है, कितना है 2, कितना दे रखा है, 2, -3, 2, -3 ये दे रखा है। और हमसे क्या कह रहे हैं बच्चों, तथा बी के निर्देशांक है 1, 4, इसके निर्देशांक बच्चों 1, 4, कितने निर्देशांक इसके बच्चों, इसका निर्देशांक 1, 4 दे रखा है, इसका 2, 3 दे रखा है बच्चों। हमसे पूछ क्या रहा है, एक ही निर्देशांक बता दो, क्या पूछ रहे बच्चों, एक ही निर्देशांक पर बता, पूछ रहे, कुछ नहीं करना। अगर बच्चों ये वृत्त है और ये वृत्त का व्यास है, तो वृत्त का व्यास क्या होता है बच्चों, त्रिज्या का आधा होता है। तो कहने मतलब मूल बिंदु यहाँ 0, 0, वृत्त का केंद्र कहाँ होता है, बीच में, और वृत्त के व्यास से त्रिज्या परिधि तक ली जाती है। तो वृत्त का सॉरी, वृत्त के केंद्र से त्रिज्या परिधि तक ली जाती है। तो वृत्त का जो व्यास होता है बच्चों, वो क्या होता है, केंद्र को 2 बराबर भागों में बांटता है, समझ में आया ना। कहने बोले जो व्यास पूरा जा रहा है, जो मूल बिंदु होता है, इसका केंद्र होता है बच्चों, वृत्त का बीच में तो होता है, ये अगर व्यास है तो ये बीच में होता है कि नहीं, आपको पता है कि वृत्त का जो केंद्र होता है वो बीच में होता है एकदम। तो कहने बोले जो व्यास है वो कोई बिंदु है जो बीच में है, क्या कह रहा है,
हाँ ओ है जिसका केंद्र ओ है, इस वृत्त का केंद्र ओ है, इस वृत्त का केंद्र बच्चों ओ है, ये इसका व्यास है, तो वृत्त का केंद्र व्यास को दो बराबर भागों में बांटता है, समझ में आया ना। और वृत्त का जो केंद्र होता है वो व्यास का मध्य बिंदु होता है, क्या होगा, मध्य बिंदु का काम करेगा। देखो वृत्त का केंद्र त्रिज्या का क्या होता है, व्यास को दो बराबर भागों में बांटेगा, ये प्रॉपर्टी होती है, जब व्यास को दो बराबर भागों में बांट देगा तो मतलब ये मध्य बिंदु का काम करेगा, व्यास के लिए, व्यास के लिए ये मध्य बिंदु का काम करेगा, क्योंकि मध्य बिंदु कभी बनता है जब इधर से भी दूरी बराबर हो, इधर से भी दूरी बराबर हो, तो बीच वाला मध्य बिंदु का काम करेगा, मतलब मध्य का मतलब बीच बिंदु का, मध्य और बीज दोनों एक ही है, शब्द के अलग अलग नाम है, पर्यायवाची बोलते हैं। तो मतलब जितनी दूरी यहाँ से इसकी है इतनी ही दूरी बच्चों इसकी यहाँ से है, बराबर है, कुछ नहीं करना, मध्य बिंदु का निर्देशांक लगा दो। देखो ये बिंदु हमें निकालना है मध्य बिंदु के सूत्र से, क्या लगाओगे, मध्य बिंदु के सूत्र से। मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होता है बच्चों, ये क्या होता है बच्चों, एक्स बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2, कुछ नहीं करना, ये हमारा मध्य बिंदु का काम करेगा, तो इसका मतलब ये x है, ये y है बच्चों, ये हमारा, और देखो ये x y का काम करेगा, ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। चलो बच्चों रख देते हैं, दो x बराबर, तो x1 कितना बच्चों x, और x2 कितना बच्चों, सर जी 1 है, बराबर 2 रख दो, ठीक है बच्चों। इसको धर लो, 2 दूनी 4, x प्लस 1, इसको धर लो, 4 माइनस 1 बराबर x, तो x बराबर बच्चों कितना आ गया 3, x बराबर आ गया 3, y का निकाल दो बच्चों, देखो y कितना हमारा -3, y1 कितना बच्चों y, y2 कितना बच्चों 4 बटे का 2, और 3 माइनस 6, y प्लस 4, 4 इधर लाओ बच्चों, कितना होगा -6 -4 बराबर y, माइनस माइनस का बच्चों प्लस हो जाएगा, जुड़ जाएगा 10, हमेशा बड़ी संख्या के पीछे वाली चीज लगाते हैं, बड़ी संख्या के पीछे माइनस माइनस लगा दो, y बराबर कितना आ गया बच्चों -10। तो अगर x और y के निर्देशांक पूछो बच्चों तो क्या हो जाएगा 3 और कामा -10, क्या हो जाएगा 3 और कामा -10, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो, 3 और कामा -10, ठीक है। तो चलो बच्चों अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 8वां नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है, 7 सवाल हमारे हो गए बच्चों, चलो 7 सवाल हमारे हो गए, अब चलते हैं 8वें नंबर सवाल की तरफ, इसको लिख लो, इसको मिटा दे रहे बच्चों, फिर 8वें नंबर सवाल की तरफ चलते हैं, मिटा दे बच्चों। देखो बच्चों चलो बच्चों थोड़ा पानी पी लेते हैं, फिर 8वें नंबर सवाल की शुरुआत करते हैं, ठीक है बच्चों, थोड़ा पानी पी लेते हैं, फिर 8वें नंबर सवाल की शुरुआत करते हैं, कुछ नहीं करना बच्चों। चलो बच्चों 8वें नंबर सवाल की शुरुआत करेंगे बच्चों। 8वां नंबर सवाल हमसे क्या कह रहा है, यदि a और b क्रमशः -2 -2 और 2 -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो a का निर्देशांक यदि रखें, ये है ये a का निर्देशांक दे रखा बच्चा -2 -2 और हाँ b का दे रखा 2 -4, 2 कितना दे रखा है 2 -4, ठीक है ना, ये 2 इसको साइज बना रहे हैं, तो मिस्टेक हो गया तो सवाल गलत है, 2 और -4 ये पी के दे रखे, तो बिंदु पी के निर्देशांक बच्चों हमसे कह रहा है, ये जो बिंदु पी है ना इसके निर्देशांक हमें निकालने, ठीक है ना। अब देखो बच्चों कंडीशन क्या दे रखी है, AP बराबर 3/7 AP, हमें एक कंडीशन दे रखी है
ए पी बराबर 3/7 ए बी। कह रहे ताकि, हाँ कह रहे कि यदि ए और बी क्रमशः, ए इतना है और बी क्रमशः 2-4 है, तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात करना है ताकि ए पी बराबर 3/7 ए बी हो जाए और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है। हमसे कह रहा है ताकि ए पी बराबर 3/7 ए बी हो जाए और जो पी रेखा है ना, पी बिंदु रेखाखंड ए बी पर स्थित है। तो भैया हमने ए बी पे इनको स्थित करा दिया और कह रहे हैं कि इसके निर्देशांक इसलिए निकालो ताकि जो ए पी बराबर 3/7 ए बी होता है। ठीक है बच्चों। बच्चों आप क्या करोगे सोचो। अच्छा हम क्या करेंगे, देखो हमें पता है जब दो बिंदु दिए होते हैं और बीच में मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए कहा जाता है बच्चों, तो हम विभाजन का सूत्र लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चों? हम विभाजन का सूत्र लगाते हैं। अब विभाजन के सूत्र में बच्चों आपको एक चीज ध्यान पड़ेगा कि यहाँ विभाजन के सूत्र में हमें अनुपात भी दिया होता है। तो बच्चों हमें x1 y1 x2 y2 तो पता है, निकालना ये है। तो इसके निकालने के लिए सूत्र में अनुपात भी होता है। तो जब तक अनुपात नहीं पता होगा आप इसके मान कैसे निकालोगे? निकाल ही नहीं पाओगे। तो बच्चों देखो एक ध्यान दो, हमें गिवन में ये दिया है, ये दिया है ना बच्चों, तो कुछ नहीं करना। अब क्या करो बच्चों, 7 को इधर लाओ। देखो 7 इधर नहीं लाना, देखो देखो देखो, ए बी को इधर लाओ, ए पी बटे ए बी कितना हो जाएगा बच्चों? आप ही बताओ। 3/7। आपको एक जानकारी के लिए बता दें, अनुपात कोई संख्या नहीं होती है, अनुपात एक मात्रक विहीन राशि होती है और एक हिस्सा होता है, ये भाग होता है, कोई संख्या नहीं होती। तो कहने का मतलब बच्चों अगर आप इनके कंपेयर करोगे इनसे, तो ए पी कितना आपका 3 हिस्सा है, ए बी कितना बच्चों 7 हिस्सा। तो कहने का मतलब बच्चों ए बी कितना है आपका, ये 7 हिस्सा है, ए पी कितना बच्चों, ये 3 हिस्सा है। तो अगर बच्चों ए पी 3 हिस्सा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखो बच्चों हमने क्या बोला, अगर ये आपको निकालना है तो विभाजन का सूत्र लगाना है। अब विभाजन के सूत्र में आपको अनुपात भी दिया रहता है, तो मतलब ये तो पता है, ये पता है, इसका अनुपात और इसका अनुपात पता लग जाए तो हम तड़ाक से रख देंगे और हमारा सवाल आ जाएगा। तो इसीलिए पहली कोशिश हमारी रहेगी कि हम m1 और m2 निकाल लेंगे। जब m1 m2 पता लग जाएगा, कुछ नहीं विभाजन के सूत्र पर रख के इसका निर्देशांक निकाल देंगे। देखो बच्चों तुलना का जब करेंगे, एपी कितना है 3 भाग, एपी कितना पूरा 7 भाग। बच्चों जब पूरा 7 भाग है, एपी 3 भाग है, तो बच्चा वो कितना हो जाएगा, ये पीबी। बच्चों पीबी हो जाएगा 4 भाग, 4 भाग हो गए ना बच्चों। अब हमको रेशियो भी पता लग गया, 3:4 का रेशियो है। तो अगर हमसे पूछेंगे m1/m2 कितना बच्चों, m1/m2 रेशियो कितना बच्चों, आप कहोगे सर जी 3:4 है। m1/m2 कितना बच्चों, 3:4 हो गया। और हमें यही तो निकालना था बच्चों। अब पी बिंदु के निर्देशांक निकाल दो विभाजन के सूत्र से। किससे निकालोगे? विभाजन के सूत्र से। पी बिंदु के निर्देशांक बच्चों इनको हम मान लेंगे x और y है। पहले x निकालते हैं बच्चों, x बराबर कितना होता है m1x2 प्लस m2y1 पूरे का क्या होता है m1 प्लस m2। बच्चों इनको आप मान लो x1 y1 x2 y2। चलो अब वैल्यू पुट करते हैं बच्चों। देखो m1 कितना बच्चों 3, x2 कितना बच्चों 2 है, m2 कितना बच्चों 4 है। और अच्छा सॉरी 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 बच्चों सॉरी, हमने y1 लिख दिया, ये x1 होगा। x1 कितना बच्चों माइनस का 2 और m1 प्लस m2 कितना बच्चों 3 प्लस 4। अब देखो 3 दूनी बच्चों 6, 4 दूनी 8, माइनस का 8 प्लस माइनस माइनस, 4 3 7, कितना आ जाएगा? प्लस माइनस माइनस होता है, 8 में 6 गया तो हमेशा बड़ी संख्या के पीछे वाले चिन्ह लगाते हैं ना बच्चों। तो बड़ी संख्या के पीछे वाले चिन्ह लगाओगे तो बड़ी संख्या तो 8 है, इसके पीछे माइनस लगा, माइनस का 2/7, यह आपका आ गया x। कितना आ गया? x आ गया। ठीक है बच्चों, बच्चों x आ गया है। अब इसको हम मिटाएंगे, y निकाल देंगे, ये हम हटाएंगे। ठीक है बच्चों, ये अपना अपना लिख देना बाद में। अब हम y निकालेंगे बच्चों। y बराबर क्या होता है सर जी? ये भी यही होता है, m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। चलो y बराबर निकाल दो। m1 कितना बच्चों 3 है, y2 कितना बच्चों माइनस का 4,
m2 कितना बच्चों 4, और y1 कितना बच्चों ये देखो माइनस कर दो, पूरे में क्या है m1 प्लस m2, तो 3 चौके क्या होता है -12, प्लस माइनस माइनस -8, और 4 3 7, 4 दूनी 8, 12 8, 12 8 किस 4 3 12, 4 दूनी 8 12 8 बच्चों, माइनस का 20/7। तो कहने का मतलब y कितना आ गया बच्चों, y आएगा माइनस का 20/7, x कितना आ गया बच्चों माइनस का 2/7। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये आपका आंसर बच्चों। चलो अब अगला सवाल कर लेते हैं बच्चों, देख लो x कितना आ गया माइनस का 2/7, y आ गया माइनस का 20/7। ठीक है बच्चों, x है माइनस का 2/7, y है माइनस का 20/7। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं बच्चों। अगला सवाल देखते हैं, माइनस का 2/7 माइनस का 20/7। अब हम देखते हैं 9वां सवाल है, कौन सा लाएंगे बच्चे 9वां सवाल। देखो बच्चों इसको हटाते हैं, आप लिख लो, इसको हटा देते हैं। देखो बच्चों, चलिए बच्चों, लाइट चली गई थी, वीडियो रोकना पड़ गया है। लाइट आ गई है, वीडियो को आगे शुरुआत करते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, बच्चों हमारा 9वां नंबर सवाल चल रहा था, 8 तक के सवाल हमने लगा लिए थे। 9वां क्या कह रहा है बच्चों कि बिंदु ए -2, और बी 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए और बी हमने मान लिए, इनके निर्देशांक दे रखे बच्चों 2, -2 और 2, और बी के क्या दे रखे बच्चों 2, 8 बच्चों, ये दे रखे। हमसे कह रहे हैं ये बिंदु ए और बी है, एक रेखा और एक रेखाखंड, बिंदु ए भी एक रेखाखंड पे है, और 2, -2 2, 8 इसके निर्देशांक को जोड़ने कह रहे, बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले जो रेखाखंड है ना, को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक पूछ रहे हैं बच्चों। कह रहे हैं जो ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड है, बिंदु ए और बिंदु बी को मिलाने वाली रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। बच्चों हमने आपको पहले बताया था, अगर एक बिंदु 2 बराबर भागों में बटेगा रेखाखंड तो एक बिंदु होगा। वो कैसे बच्चों देख लो, अगर यहाँ से कोई बिंदु हमने दे दिया Q, ठीक है ना, तो ये 2 भागों में बढ़ गया। अब अगर 3 भागों में बांटना बच्चों तो 2 बिंदु लेना पड़ेगा हमको, अगर 4 भागों में बांटना है तो हमें 3 बिंदु लेने पड़ेंगे। देखो अब देखो 1 2 3 4, ठीक है ना, तो कहने का मतलब ए बी रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटा गया, तो उन जो बिंदु ने इनको बांटा है उनके निर्देशांक पूछ रहा है। तो भैया पी और क्यू आर ने इनको बांटा है 4 भागों में, तो पी क्यू आर के हमें निर्देशांक निकालने हैं, ये सवाल में कह रखा है। ठीक है ना, और कहने का मतलब जितना अगर 4 भागों में बांटेगा तो एक कम होता है 3 बिंदु, 3 भागों में बांटोगे तो एक कम होगा 2 बिंदु। देखो खुद ही देख लो, इसमें कोई जादू तो हो नहीं रहा है, 3 बिंदु लिए 4 भागों में बढ़ गए। अब इन्हीं 3 बिंदु के हमें क्या निकाले, निर्देशांक निकाले। बच्चों कुछ नहीं करना, देखो अच्छा ये हमें पहले एक बार निर्देशांक मिला लेते हैं, -2, 2, 8, 2, 8। ठीक है बच्चों, देखो होता क्या बच्चों के निर्देशांक में माइनस प्लस का गलती हो जाता है ना, तो सवाल पूरा गलत हो जाता है। बच्चों एक चीज ध्यान दो, इसमें मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे। क्या लगाएंगे, मध्य बिंदु का सूत्र। ये कैसे लगाएंगे बच्चों, देखो मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र क्या लगाएंगे बच्चों, देखो बच्चों अगर आप देखोगे तो Q जो है ना ए और बी का मध्य बिंदु है। क्या है बच्चों, Q जो है ए और बी का मध्य बिंदु है, तो Q जो है ए बी के लिए मध्य बिंदु का काम करेगा। बच्चों जब मध्य बिंदु का काम करेगा तो मध्य इनके निर्देशांक क्या हो, तो ये मध्य बिंदु का काम करेगा, तो इसमें मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र लगा दो। हमने क्या बोला, ए और बी के मध्य में Q है, तो Q जो है ए और बी के लिए मध्य बिंदु का काम करेगा। अगर ये मध्य बिंदु का काम करेगा तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र लगा दो। देखो क्या होता है, x बराबर, और इनके निर्देशांक हमें पता है ना, मान लो x कामा y। अब देखो x1 प्लस x2 बटे 2 होता है। चलो रख देते वैल्यू, x1 कितना बच्चों, ये हमारे लिए x1 है, ये आपके लिए कितना y1 है,
ये हमका x2 है, ये y2 है, क्योंकि मध्य बिंदु ना। लगा दो भैया, कितना x1 सर जी माइनस कर दो, x2 कितना है प्लस का दो, नीचे क्या है तो माइनस प्लस माइनस घट के जीरो, जीरो बटे दो, कितना आ गया जीरो। x कितना आ गया बच्चों, x तो जीरो आ गया आपको। y निकाल लेते हैं बच्चों, y बराबर क्या होता है y1 y2 बटे दो, y1 कितना बच्चों दो, y2 कितना बच्चों प्लस का 8 बटे का दो, 8 दो 10 बटे दो, काट दो, 8 दो काट दो 8 दो काट दो 5। अगर क्यू के निर्देशांक पूछेंगे बच्चों तो क्या निकल के आएंगे भैया, क्यू के निर्देशांक आ गए 0,5, 0x आ गया, y5 आ गया, 0,5 हो गया। अब देखो बच्चों क्या करना है, बच्चों हमें क्यू का निर्देशांक पता लग गया, अभी पी और आर का भी तो निकालना है ना। अब आप एक चीज ध्यान दो, पहले हम क्यू के निर्देशांक को ब्लैक एंड व्हाइट कर देते हैं, व्हाइट में ब्लैक अब देखो बच्चों, अब हमारी बारी पी की आई। बच्चों अगर आप ध्यान दोगे तो पी ए और क्यू के लिए मध्य बिंदु का काम करेगा कि नहीं करेगा, हाँ बच्चों बिल्कुल करेगा। बच्चों जब इनके लिए मध्य बिंदु का काम करेगा, इसमें भी मध्य बिंदु का सूत्र लगा दो। देखो पी के लिए मध्य बिंदु का सूत्र, मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र, ये जो साफ साफ लिख लें, ठीक है ना, थोड़ा सा मैंने साफ नहीं लिखा मध्य बिंदु के, लो मैं लिख दे रहा हूं, निर्देशांक का सूत्र। बच्चों अब जब इनकी बारी आएगी ना, तो अब इसको अब x का y मानो, क्योंकि मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2, y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2, इसलिए अब हमारे लिए x और y ये काम करेगा। चलो बच्चों निकाल देते हैं, x बराबर x1 की, अब देखो अब हम इनको लेंगे, ये दोनों मध्य बिंदु, इनके दोनों का मध्य बिंदु ना, हमारे लिए x1 y1 ये हो गया, और ये हो जाएगा x2 और y2। समझ में आया आपके लिए, क्योंकि हम इनके बीच के मध्य बिंदु ये हो गए ना, तो ये हमारे लिए अब होगा। देखो x1 कितना बच्चों, सर जी देखो माइनस करो प्लस, और x2 कितना बच्चों 0 और एक 2, अभी ऊपर कितना जाएगा माइनस का 2 बटे 2, काट दो माइनस का 1, ठीक है ना बच्चों, माइनस का 1, अब y1 निकाल दो, y बराबर y1 प्लस y2 दो, देखो y बराबर y1 कितना बच्चों, y1 बच्चों 2, y2 कितना बच्चों 5, 5 ही ना, तो 7 बटे 2, तो मतलब -1 7 बटे 2 क्या आ गया बच्चों, क्यू आ गया। यहाँ लिख देते हैं -1 7 बटे 2, ये आ गया आपका पी। क्लियर बच्चों, देखो अब और क्या निकालना है बच्चों, हाँ आर भी तो निकालना है हमें, अब आर निकाल लो बच्चों, आर यहाँ यहाँ देखो, आर कहाँ निकाल दे, आर भी यही निकाल लेते हैं, इसको मिटा देना बच्चों, ठीक है, हम इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना, जगह की कमी है, इसको मिटा दे रहे हैं, फिर आर निकाल दे रहे हैं, मतलब इसको मिटा दे रहे हैं, यहीं पर आर निकाल देंगे। देखो बच्चों अगर आर हमसे पूछ रहा है तो ये क्यू और बी के बीच में है, इसका मतलब बच्चों इनके लिए देखो, ये आर क्यू और बी के बीच में का मध्य बिंदु है ना बच्चों, तो आर क्यू और बी के लिए मध्य बिंदु का काम करेगा, तो इसका मतलब अब आर के लिए क्या निकालो, क्यू और बी लोगे। देखो इस बार एक्स काम वाई हमारा ये होगा, और x1 y1 हमारा ये होगा क्यू। देखो क्योंकि क्यू और बी के बीच में ना, क्यू के निर्देशांक कितने बच्चे 0,5, ये क्यू के, और बी के निर्देशांक कितने बच्चे 2,8, 2,8। तो कहने का मतलब बच्चों ये हमारा हो जाएगा x1 y1, हो जाएगा x2 y2, निकाल देते हैं बच्चों। देखो x बराबर क्या होता है x1 प्लस x2 बटे 2, x1 हमारे लिए कितना बच्चों 0, x2 कितना बच्चों 2, पूरे का 2, 2 बटे 2 1, और y बराबर कितना बच्चा है y1 बराबर y2 बटे 2, y बराबर बच्चों y1 कितना हमारा आप ही बताओ, y1 सर आपका 5 है, y1 कितना y2 कितना बच्चों 8, बटे का क्या है 2, 8 5 13, 13 बटे 2, ये कितना आया 1,
तो ये आपका अगर आपका निर्देशांक पूछा जाए आर का तो क्या निकल के आएगा बच्चों, 1/13/2। ये तो हो गया आर का। क्यू का कितना आया था बच्चों, क्यू का आया था 0.5 और पी का कितना आया था बच्चों, -1 7/2। लो तीनों निर्देशांक आपके निकल आए। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, थोड़ा पानी पी लेते हैं। देखो आपको मिला ना बच्चों, -1 7/2, थोड़ा पानी पीता हूँ। ये 0.5 आपका इसका आ गया, 1/13/2 बच्चों इसका आ गया। ठीक है बच्चों, थोड़ा पानी पीते हैं फिर चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 10वां सवाल देख रहे थे बच्चों, क्या दे रखा है 10वां नंबर। देखो 10वां बच्चों सवाल भी दे रखा है, यही आपका लास्ट सवाल है। क्या बच्चों, यही आपका लास्ट सवाल है, इस चैप्टर का लास्ट सवाल। इसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म। यहाँ लाइट की बड़ी समस्या है नहीं, लेकिन बच्चों कभी कभी हो जाती है। अभी वीडियो में आज बीच में लाइट ही चली गई, लाइट चली गई, हमें वीडियो को रोकना पड़ा। अब फिर वीडियो रोकना पड़ता है तो समस्या हो जाती है। ठीक है, कोई नहीं, इसको मिटा देना बच्चों। वीडियो रोकना पड़ेगी हमें, लाइट भी चली गई थी, अब फिर से उसको आगे शुरू करने के लिए हमें वीडियो को रोकना पड़ जाता है, क्योंकि लाइट नहीं तो वीडियो चलेगी नहीं, फिर उसको हमें एडिट करने में समस्या होती है बच्चों। चलो बच्चों, 10वां नंबर सवाल क्या कह रहे बच्चों। हाँ 10वां नंबर सवाल क्या कह रहे बच्चों, देखो बच्चों 10वां नंबर सवाल हमसे कह रहा है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समचतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है, जिनके शीर्ष इस क्रम में, इनके भी शीर्ष क्रम में दे रखे। देखो पहले हम समचतुर्भुज बना लेते हैं, ये हमारा समचतुर्भुज है, इनके शीर्ष दे रखे बच्चों 3,0, इनका नाम दे तो ए बी सी और डी। ये दे रखा है 3,0 और ये दे रखा है 4,5, 4,5 और क्या दे रखा है सी -1 4 -1 और 4 -2 -1 -2 और -1 मिला लेते 3,0 4,5 -1 4 -1 हाँ हमसे कह रहे हैं इस समचतुर्भुज है, इसका नाम दे देते समचतुर्भुज। हमसे कह रहे हैं इस समचतुर्भुज का हमें क्षेत्र निकालना, क्षेत्र इसका क्षेत्रफल निकालना है, और जिसके शीर्ष हमें ये दे रखे हैं, हमसे क्या कह रहे हैं इसका क्षेत्रफल निकाल दो। हो गया, कुछ नहीं दे रखा, हमसे कह रहा है इसका क्षेत्रफल निकालो, और ये शीर्ष दे रखे हैं। अब कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो बच्चों कैसे निकालेंगे, देखो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है बच्चों, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, ये होता है 1/2 d1 इंटू d2। और d1 क्या है बच्चों आपके विकर्ण, d1 d2 क्या है आपके विकर्ण, विकर्ण है d1 व d2, है ना। मतलब इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 इंटू d2। तो मतलब जहां पर d1 d2 क्या है, समचतुर्भुज के दो विकर्ण, और इसके दो ही विकर्ण होंगे। देखो ब्लैक मार्कर लेते हैं, एक विकर्ण ये है आपका, एक विकर्ण आपका ये, ठीक है ना। इसको आप अगर नाम दे तो d1, इसको नाम दे तो d2। मतलब समचतुर्भुज के दो विकर्ण होते हैं और क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 इंटू d2। तो कहने का मतलब इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो बच्चों कहने का मतलब इनका d1 अपॉन d2 क्या है, 1/2 d1 और इंटू d2, ठीक है ना। कहने का मतलब हमें अगर इसकी लंबाई पता लग जाए, इसकी लंबाई पता लग जाए तो इसका हम यहाँ पर रख देंगे बच्चों, तो हमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पता लग जाएगा। d1 हमारा ये विकर्ण होता है, d1 देखो d1 d2 कहाँ है, d1 d2 सब चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं। कहने को बोले यहाँ से यहाँ तक की लंबाई विकर्ण होती है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई विकर्ण होती है। अगर इनकी लंबाई हमें पता लग जाए और यहाँ पर हम रख दें तो सब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आएगा। कैसे निकाले बच्चों, लंबाई या दूरी के लिए हम दूरी का सूत्र लगाते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लो। देखो बच्चों AC के बीच की दूरी पहले निकाल लो,
इसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगेगा। देखो एक बिंदु ये, एक बिंदु दो, इसकी इसकी लंबाई चाहिए ना, ये विकर्ण की लंबाई इस विकर्ण की लंबाई आ जाए, यहाँ रख दोगे समचतुर्भुज इसका क्षेत्रफल निकलेगा। तो इसके लिए हमें दूरी का सूत्र लगाना होगा, लगा दो। एसी में एसी में दो बिंदुओं का सूत्र, दो बिंदुओं के बीच दूरी का सूत्र। एसी में अगर देखो ये दोनों निर्देशांक इनके बीच, एसी के बीच दो बिंदु के बीच दूरी का सूत्र क्या होता है, दो बिंदु ए कामा सी है, तो एसी में दो बिंदु के बीच दूरी की, एसी में दो बिंदु है के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है बच्चों, आप ही बताओ। ये होता है डी अंडर रूट, पहले चैप्टर में है, भूलना नहीं इसको। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। चलो अब इसका वैल्यू निकाल लो बच्चों, कुछ नहीं करना। देखो d बराबर, अगर आप देखो तो ये हम मानेंगे x1, ये मानेंगे x2, ये मानेंगे सॉरी 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 x1 y1, इसे मानेंगे x2, इसको मानेंगे y2। अभी हम ये वाले निकाल रहे हैं, अभी इसकी बारी बाकी है, चलो निकाल दो। तो x2 कितना बच्चों अभी बताओ सर जी, माइनस के, x1 कितना 3 है, माइनस का 3, y1 हाँ y2 कितना बच्चों, सर जी y2 तो 4 है, y1 कितना 0। देखो बच्चों d बराबर, माइनस माइनस का प्लस होता है, जुड़ जाएगा 4, माइनस का 4 का वर्ग, 4 का वर्ग। d बराबर बच्चों 4 चौके 16 होता है, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस 4 चौके 16, तो d बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट 32। ठीक है बच्चों, इसको और क्या लिख सकते हो बच्चों, इसको आप लिख सकते हो ये लिख सकते हो बच्चों, इसको आप लिख सकते हो 4 गुणे 4 गुणे 2, 4 चौके 16 दूनी 32। तो बच्चों जब ऐसे हो जाएगा, 4 4 का जोड़ा बना बाहर निकाल दो, अंदर रूट 2 बच जाएगा, 4 रूट 2। ठीक है, 4 रूट 2 बच्चों हमारी इसकी लंबाई आएगी, 4 रूट 2। अब इसकी निकाल लो बच्चों, इसमें भी लगा दो दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र। अब बीडी के लिए, बीडी के लिए दो बिंदु के बीच, बीडी के लिए दो बिंदु के बीच दूरी का सूत्र लगा दो बच्चों। कितना होगा, डी बराबर यही होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, रख दो भैया। अब इनके लिए हमारे क्या हो जाएगा, ये x1 होगा, ये y1 होगा, ये x2 होगा, ये y2 होगा, इनके ही रख दो, कुछ नहीं करना। d x2 कितना है बच्चों 4, x1 कितना है माइनस का 2 पूरे का वर्ग, प्लस y2 कितना है बच्चों, सर जी y2 तो 5 है, y1 कितना बच्चों माइनस का 1 है, पूरे का क्या है स्क्वायर है। अब ध्यान देना यार बच्चों, माइनस माइनस का प्लस जुड़ जाएगा, 4 तो 6, 6 का वर्ग, माइनस माइनस का प्लस जुड़ जाएगा 6 का वर्ग, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ध्यान देना यहाँ 6 छंग 36, 10 का 36, कितना हो गया रूट के अंदर 72, कितना आ गया 72, यहाँ लिख लेते हैं 72 आ गया। 72 को तुम क्या लिख सकते हो बच्चों, 6 गुणे 6 गुणे 2, 6 का जोड़ा बना बाहर निकाल दिए, अंदर गुण 2 हो गया। बच्चों अगर इसकी बात करेंगे, ये कितना आ गया, ये आ गया बच्चों 6 रूट 2, ये आ गया। ठीक है, अब दोनों का हमें मान पता लग गया बच्चों, कुछ नहीं करना, यहाँ रख दो। देखो एक क्या होता है, इसको देखो बच्चों, इसको आप लिखो, इसको मिटा दे रहे, जगह नहीं, इसको आप इस पर स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मिटा दे रहे। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देखो यहाँ कर दे रहे, यहाँ इतने में आ जाएगा। देखो बच्चों 1/2 और d1 कितना निकल के आया हमारा 4 रूट 2 और d2 कितना आया बच्चों 6 रूट 2। बच्चों देखो 4 छंगा 24
और रूट दो गुणा हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बटे में क्या है, तो इसको यहाँ कर दे, समझ नहीं आता, और नीचे कर देने, देखो इसको बिठा देने, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में करते हैं ना, कॉपी में लिखते। देखो 4 संग 24, 2 का 200 होगा, तो ये 2 ही बचेगा, रूट दो मिल गया, 2 हो जाएगा, बटे में 2 है, 2 से 2 कट गया, कितना आया 24। तो हमारा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ गया बच्चों, 24। चलो बच्चों, सवाल हमारा आपका 7.2 पूरा खत्म हो गया बच्चों, प्रश्नावली 7.1 खत्म हो गया, 7.2 खत्म हो गया। अब एक ही प्रश्नावली और आपकी बाकी 7.3, ठीक है बच्चों। कल फिर मिलेंगे इसी टाइम बच्चों, सवाल आपका समाप्त हो गया, तब तक के लिए राधे राधे बच्चों, जय श्री कृष्ण।